नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। कहा, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मिले सकारात्मक परिणाम, अब भी बना हुआ है वायरस का खतरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार केंद्र के हर निर्णय के साथ। राज्य में कोरोना पॉजिटिव 8 नए मामले। रांची से अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 91। और राजधानी रांची समेत राज्य के अनेक हिस्सों में जोरदार बारिश। बेमौसम बारिश से कई जगहों पर उखड़े पेड़, छिटपुट ओले भी गिरे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक 2 लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे हैं। उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये चौथी बैठक थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के शुरुआत से लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय से कदम उठाए जाने के कारण भारत बहुत लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अधिक से अधिक संख्या में लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। श्री मोदी ने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दिशा निर्देश लागू करने के लिए राज्यों के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों का प्रयास कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों को कम प्रभावित क्षेत्रों में और बाद में कोरोना रहित क्षेत्रों में बदलने के प्रति होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए संवाद में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति में सुधार पर चर्चा की। यह जरूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों की आय सुनिश्चित हो, वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। आज प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट लॉकडाउन के हालात में क्या आवश्यक सुधार किए जाए की चर्चा पर भी बल दिया है। उनका आशय संभवतः उन आर्थिक सुधारों को लेकर है जिस देश में आर्थिक गतिविधियों को बल मिल सके, लेकिन इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि ये सुधार देश के गरीब किसानों के हित में हो। गरीब किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ाने वाले हर आर्थिक सुधारों का हमारी सरकार समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे गृह मंत्रालय को निर्देश दें ताकि दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के बच्चों और मजदूरों को वापस लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया है कि राज्य के 5000 से ज्यादा बच्चे कोटा तथा देश के अन्य शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। साथ ही रोजगार की तलाश में गए लगभग 5 लाख से अधिक मजदूर वापस आना चाहते हैं। इसके लिए अभिभावकों और अन्य संस्थाओं द्वारा भी राज्य पर दबाव बनाया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन है। इसके बाद स्थिति के अनुसार सरकार आगे निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन रहे या न रहे, मौजूदा हालात में सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करके ही इस महामारी से बचा जा सकता है। कैसा भी हम लोग देख लेते हैं, आंकड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है और दूसरी जगह फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इन तरीके बाधित हो। लेकिन ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन और लॉकडाउन के कंटिन्यू मन में बना रखना होगा हर एक आदमी को। चाहे अगर लॉकडाउन आगे बढ़े नहीं बढ़े तो भी मैसेज जाना चाहिए हम लॉकडाउन अंतर्गत में हम पढ़ते हैं, हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। कभी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। स्थिति को काबू रखने का वही एक मात्र उपाय है। तो अलग रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही इसको हम रोक सकते। तो बढ़ाना ही पड़ेगा जहां जहां है ये, खास करके रांची में और बोकारो में।
राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पुलिस ने अब तक 1270 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है और 2705 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडीजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता मुरारी लाल मीणा ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 5425 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हजारीबाग जिले में लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना को सफल बनाने में भारतीय डाक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिले के कटकम दाग प्रखंड के कदमा उप डाकघर द्वारा ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और इस क्रम में लोगों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हम लोग घर घर जाकर पैसा दे रहे हैं, काहे कि लॉकडाउन के चलते कोई आने जाने में असमर्थ है और कोई विकलांग आदमी है, इसलिए पोस्ट ऑफिस में जो आ रहा है पोस्ट ऑफिस में दे रहे हैं और न तो घर घर जाके हम वृद्धा पेंशन है, चाहे गैस का पैसा है, किसान क्रेडिट है, सबको घर जाके पैसा पहुंचा रहे हैं। अभी भारत सरकार समाज के असहाय एवं गरीब तबका को डीबीटी के माध्यम से सहायता दे रही है, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, गैस सब्सिडी या इसी तरह का जो भी हम लोग घर घर जाकर उनका भुगतान कर रहे हैं, जो फोन पर हम लोग को सूचित कर रहे हैं, जो आने में असहाय और ये हैं। अब बाकी लोग डाकघर में आके वहां से ले रहे हैं। अपाहिक है वो सबके घर पैसा पहुंचा रहा है और जो सब लेने वाला है सानिया अपना अपना पैसा ले रहा है। सब यहाँ अच्छा काम बढ़िया है। कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश से कई वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में छूट दिए जाने से पश्चिमी सिंहभूम जिले में धान अधिप्राप्ति केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। आनंदपुर प्रखंड के किसान संजय महतो ने बताया कि सरकार के इस आदेश से उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल रहा है। मैं चंदन कुमार सिंह देव, आनंदपुर लेन सचिव। कोरोना की इस भीषणतम लड़ाई में सरकार द्वारा जो भी धान क्रय किया जा रहा है और किसानों से लिया जा रहा है धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि इस संकट के घड़ी में सरकार हम लोग को सहायता प्रदान करे। मैं संजय महतो, गांव तेंतुलडी। प्रथम लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा किसानों को दिया गया छूट के अनुसार लेम्स में अब फिर से धान खरीदारी हो रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और लेम्स का जितना भी कर्मचारी है हम लोग को बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं संजीवन साहू, ग्राम आनंदपुर का निवासी हूँ। जो भी किसान भाई दे रहे हैं और सही सलामत सबका पैसा भी आ रहा है, किसान उत्साहित हैं। जितने भी मेरे किसान भाई हैं भारी से भारी संख्या में दें, इसके लिए सरकार की ओर से थोड़ा बहुत छूट दिया जाए। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के बिक्रमपुर गांव में 24 वर्षीय एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि यह जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के चिन्हित होने के बाद क्वारंटीन सेंटर के 200 मीटर तक का क्षेत्र सील कर दिया गया है। एक 24 वर्षीय लड़का आया था, तो 10 तारीख को जिसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और 26 तारीख को पीएमसीएच से उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। इस कारण उसको वहां से लाके आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में 50 लोग रह रहे थे, वैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि वो अलग रूम में रह रहा था, लेकिन खाने के क्रम में एक जगह वो लोग होते थे। इसलिए हम लोग सतर्कता के दृष्टिकोण से 50 का सैंपल ले रहे हैं और 50 की जांच कराएंगे। उसके बाद पहला हिस्ट्री जो है उसका कि गांव में आया है, उसके माँ बाप और उसके 2-3 जो हैं जिससे वो संपर्क में आया है, उसका भी जांच कराएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
जहां इस कोरोना का रोना है, वहीं दूसरी तरफ घर में राशन का ना होना है। बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं, लेकिन घर बैठे भी तो भूखे नहीं रहना है। अरे भाई साहब, क्यों घबराते हो? इस मुश्किल समय में सरकार है ना आपके साथ। अब घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करें झारखंड बाजार मोबाइल ऐप और पाएं सभी सामान की होम डिलीवरी। बाजार मोबाइल ऐप, जिसमें दुकानदार और ग्राहक खुद को रजिस्टर करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव 8 नए मामले आज पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या अब तक 91 हो गई है। अकेले रांची में ही कोरोना संक्रमण के 63 मामले पाए गए हैं। नए मरीजों में रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी थाना के अवर निरीक्षक और एक एम्बुलेंस चालक भी शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1396 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई है। इनमें से 6,184 रोगियों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटे में 381 रोगी ठीक भी हुए हैं। चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ इटखोरी में भी लॉकडाउन में चलाए जा रहे दीदी किचन, दाल भात केंद्र और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इटखोरी प्रखंड में 3 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र और 24 दीदी किचन संचालित किए जा रहे हैं। चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलावा इटखोरी में कोरोना के खतरे के कारण सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में दीदी किचन तथा दाल भात केंद्र गरीबों का सहारा बन गए हैं। सरकार द्वारा संचालित इन केंद्रों के माध्यम से हर दिन सैकड़ों गरीब परिवारों का पेट भर रहा है। प्रखंड से गुजरने वाले दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह केंद्र बड़ा सहारा बना हुआ है। इटखोरी प्रखंड में 3 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र तथा 24 दीदी किचन संचालित है। सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक दीदी किचन का संचालन होता है, जिसमें भूखे व्यक्ति को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रखंड प्रशासन नियमित रूप से मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र तथा दीदी किचन का निरीक्षण करते हैं। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित लक्षण दिखने वाले और बाहर से आए लोगों की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर सहिया और सेविका की टीम गठित की गई है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण में आए लोगों के बचाव के लिए जरूरी सूचनाएं इकट्ठा कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के पुलिस उपाधीक्षक वरुण देवगम ने महेशा और मायापुर गांव स्थित कैंप से फरार 35 मजदूरों को हजारीबाग जिले के नगवां से बरामद किया है। गिरिडीह जिले में झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह सदर अस्पताल में बने 4 बिस्तर के आधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के साउड़ीउली में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक पूर्व सदस्य की हत्या आपसी रंजिश में कर दी गई। और मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में दोपहर बाद आज जोरदार बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं चली और अधिकांश स्थानों पर ओले भी गिरे। तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इससे आवागमन बाधित हुआ और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 3 मई तक राज्य के कई क्षेत्रों में और तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। केंद्र के अनुसार कहीं कहीं वज्रपात होने की भी आशंका है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। कहा, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मिले सकारात्मक परिणाम, अब भी बना हुआ है वायरस का खतरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार केंद्र के हर निर्णय के साथ। राज्य में कोरोना पॉजिटिव 8 नए मामले। रांची से अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 91। और राजधानी रांची समेत राज्य के अनेक हिस्सों में आज जोरदार बारिश। बेमौसम बारिश से कई जगहों पर उखड़े पेड़, छिटपुट ओले भी गिरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।